Hello guys, this is Urvashi Gaur and you're watching my channel about literature. And first we start about literary terms. There is lot matter, but I started with literary terms. There is a matter about ages, which I provide you new classical age, Wordsworth age, that is Renaissance age. I also provide you that matter in a short video. First of all, we learned about literature and literary terms because I love poems and there is lot of use about literary terms. So let's start. श्री गणेश किया जाए हमारी आज की क्लास का। और मेरा फोकस ये है कि जिनको थोड़ा समझने में मुश्किल होती है उनको सही सीधे तरीके से हिंदी में भी अच्छे से समझा के उनको भी लिटरेरी टर्म्स समझाई जा सके, ना कि बस ये दे दिया जाए कि ये मेटाफर है, ये सिमिली है, ये एपोस्ट्रोफी है, ये पर्सोनिफिकेशन है. सो वी यूज दिस, वी यूज दिस, वी यूज दिस एंड दिस इज डिफरेंस. इट्स नॉट अबाउट माई एम. माई एम इज टू फोकस ऑन हाउ टू वी अंडरस्टैंड इट इन सिंपल वे. यानी कि हम इसको सीधे तरीके से सिंपल वे में एकदम सरल तरीके से कैसे समझ सकते हैं, वही है. तो वी लर्न अबाउट सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, apostrophe, that is 4, and today it's my 5th literary terms, that is conceit. Conceit is little bit harder because it's about logical. There is logical comparison, but little harder to understand, to crack it, little harder to क्रैक इट. यानी आप इसको समझ तो सकते हैं लेकिन आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा. जैसे मैंने सिमिली बताया, अगर आपने देखा है वीडियो तो सिमिली में मैंने बताया और अगर आपको वो पॉइंट मिल गए तो आप समझ जाएंगे. बट इसमें थोड़ा ज्यादा ध्यान, मैंने पहले वीडियो में ही बोला था कि अभी तो सिर्फ सिमिली या मेटाफर है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे तो थोड़ा हार्डर होता जाएगा. पर कोई बात नहीं, हियर आई एम टू अंडरस्टैंड यू, हाउ टू क्रैक इट, हाउ टू अक्वायर दिस, एंड इट्स ऑल अबाउट. सो आज हम पढ़ रहे हैं कंसीट. कंसीट इज ऑल अबाउट कंपैरिजन. ये भी कंपैरिजन में आता है. वैसे भी अगर आप एक चार्ट बनाना चाहें तो उसमें बना सकते हैं. ऊपर लिख सकते हैं लिटरेरी टर्म्स, फिर लिख सकते हैं लाइकनेस और कंपैरिजन बेस्ड. आप ऐसे लिख सकते हैं लिटरेरी टर्म्स, फिर उसके नीचे एक लाइन लिखिए लाइकनेस और लाइकनेस बेस्ड और कंपैरिजन बेस्ड. कंपैरिजन और लाइकनेस में ये पांचों आते हैं. वैसे भी मैंने बोला कि ये पांचों इंटरकनेक्टेड हैं. आपको अगर ध्यान से पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा ये पांचों क्या हैं. ये इंटरकनेक्टेड हैं. सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एपोस्ट्रोफे एंड कंसीट. कंसीट इज मोर लाइक सिमिली एंड मेटाफर. पर्सोनिफिकेशन में पर्सोनिफाइड आइडिया हो जाता है और एपोस्ट्रोफे में पर्सोनिफाइड आइडिया लेते हैं हम. पर्सोनिफिकेशन भी किसका ही करते हैं हम, उसमें भी नेचर से एक चीज लेते हैं, उसको हम ह्यूमन बीइंग बना देते हैं. और मेटाफर में ऐसा होता है उसको हम ह्यूमन ही बना देते हैं. सिमिली में उसमें हम लाइक और एस लगा देते हैं. एपोस्ट्रोफी में बताया मैंने, एपोस्ट्रोफी एस होता है और एपोस्ट्रोफी, लेकिन वो अलग कंडीशन है. यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एक लिटरेरी टर्म है जिसमें आप ओ माय गॉड, ओ माय गुडनेस ऐसे करते हैं. आप किसी को एड्रेस करते हैं, उसको एपोस्ट्रोफी कहते हैं. आज हम पढ़ रहे हैं कंसीट. कंसीट इज, अब अगर किसी ने हिंदी में पढ़ा है तो वो है दंभ, यानी कि जोर देना किसी चीज पे. और उसका कंपैरिजन बहुत ही डिफरेंट है. आपको मतलब है नेचर से, नेचर में जो चीजें हैं उन्हीं से कंपैरिजन है. मैं यही कह रही हूँ जितना भी कंपैरिजन है वो सिर्फ नेचर से रिलेटेड ही है. चाहे वो शेक्सपियर हो, वो जॉन डन हो, जॉन मिल्टन हो, आपके एडमंड स्पेंसर हो, टी.एस. इलियट हो या फिर विलियम वर्ड्सवर्थ हो. जो भी कंपैरिजन है, कुछ भी है, कोई भी पोएट है, मॉडर्न पोएट है या पोएटेस है या पहले वाले जो पोएट है या पोएटेस है, कंपैरिजन जो है
वो नेचर से ही, चाहे वो आप हिंदी के पोइट्स ले लो, हिंदी की पोइटेस जो हैं या हिंदी की जो कविताएं हैं वो भी क्या हैं, वो नेचर से ही कंपेयर की हुई है। हमारी जो प्रकृति है या हमारे आसपास जो भी हो रहा है उससे ही कंपैरिजन है, या हमारे जो लिखने की बोलने के लिए जो जरूरतों के सामान है, जो लिखने पढ़ने के लिए जो जरूरतों के सामान है उनसे कंपैरिजन है। इट्स ऑल अबाउट कंपैरिजन, यानी किसी का किसी से कंपेयर करना। अब किसी का चांद से कंपैरिजन कर दिया, कभी किसी लड़की के गालों का गुलाब से कंपैरिजन कर दिया, फोरहेड का कर दिया कंपैरिजन किसी चीज से। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब कंपेयर होता है। आईज को जस्ट लाइक सनशाइन, हर आईज लाइक सनशाइन, है ना, तो ऐसे कंपैरिजन कर दिया। तो ये सब क्या है, कंपैरिजन पे बेस्ड है। अच्छा, आज हम पढ़ रहे हैं कंसीट। मैंने बोला था अनकन्वेंशनल बट लॉजिकली कॉम्प्लेक्स। लॉजिकली भी है, दो चीज हो गई कंसीट में कि लॉजिकली है, क्योंकि लॉजिक ऑब्वियसली अगर कोई लिख रहा है तो वो लॉजिक चीज ही लिखेगा, यानी उस चीज का मीनिंग है कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में। उससे जैसे सन का मून है कि सन राइज होता है तो अपन को लगता है दिन हो गया, तो मीनिंग है ना। फूलों का भी मीनिंग है, हर चीज का मीनिंग है। जिसका मीनिंग हो नहीं भी हो उससे भी कंपैरिजन होता है। वैसे भी एग्जाम्पल्स आगे आएंगे पर वो डिफरेंट टाइप है। तो यही है कि अनकन्वेंशनल, एक तो अनकन्वेंशनल, फिर लॉजिकली कॉम्प्लेक्स। लॉजिकली तो है बट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स मीन्स आप यू मस्ट अंडरस्टैंड इट हार्डर, लिटिल हार्डर, नॉट मच हार्डर, लिटिल हार्डर। अगर आपको और एग्जाम्पल चाहिए तो मैं दे सकती हूँ। बाकी इंटरनेट पे बहुत सारे कंपैरिजन है। लेकिन आप जब अपने वो प्ले लगता है मैकबेथ, शेक्सपियर का है, उसमें बहुत सारे कंसीट के एग्जाम्पल हैं। अगर मैं अभी आपको बताऊं तब आपको समझ में आएगा अच्छा दिस इज, पर वो कंसीट है मेटाफर कंसीट, इट्स नॉट सिंगल कंसीट, इट्स अबाउट मेटाफर कंसीट। अब आप कहेंगे ये क्या है, तो चलो अभी देखते हैं क्या है, देखते हैं और समझते हैं। तो एक तो हो गया अनकन्वेंशनल, एक हो गया लॉजिकली बेस्ड, एक होता है हाइपरबॉलिक कंपैरिजन। अब आपने पढ़ा होगा कि हाइपरबॉलिक लिटरेरी टर्म है। हाइपरबॉलिक यानी कि 10,000 IC इन अ रो, जो कि उसने बोला है विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी जो पोएम है डैफोडिल्स में, 10,000 IC इन अ रो, यानी कि मैंने डैफोडिल्स देखे 10,000। अब उसने बहुत सारे देखे लेकिन उसने 10,000 तो ऑब्वियसली नहीं देखे होंगे, तो वो क्या हो गया, हाइपरबॉलिक लिटरेरी टर्म आ गया। विच लिटरेरी टर्म इज यूज्ड इन दिस, तो वो हाइपरबॉलिक में हो गया। तो हाइपरबॉलिक है यानी कि अपार ही, मतलब कुछ ज्यादा ही बोल दिया, जिसको कहते हैं ना कि अति होना, अति कर देना, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, हाइपरबॉलिक कंपैरिजन। तो यहाँ पे क्या होता है कंसीट में, हाइपरबॉलिक कंपैरिजन compares the relationship between two lovers to the legs of a compass। ये जॉन डन की पोएम है, A Valediction Forbidden Morning की। अब जॉन डन ने भी इस पे लिखा है, स्पेंसर ने लिखा है, शेक्सपियर ने लिखा है, जॉन डन ने लिखा है, एडमंड स्पेंसर ने लिखा है, T.S. इलियट ने भी इसको यूज किया है। तो ये क्या है बेसिकली, जो आपको 2 पॉइंट लिखने की जरूरत है, अगर आपको दिख रहा है तो मैंने यहाँ पे स्टार लगा के 3 पॉइंट लिखे हैं। एक तो एग्जाम्पल है सबसे सिंपल, एक एग्जाम्पल सबसे सिंपल अगर मैं आपको कंसीट का एग्जाम्पल दूं कि जो सन है उसने वो मेरी लवर के चीक्स पे पड़ा और उसको खराब कर दिया, मतलब इतना कंपैरिजन कर दिया, तो इसको क्या कहेंगे, हाइपरबॉलिक ही कहेंगे। अच्छा, एक बहुत जो इम्पोर्टेंट बात है इसमें, जैसे आप सुनते हैं पेट्रार्कन सोनेट, मिल्टॉनिक सोनेट, है ना, स्पेंसरियन सोनेट, ऐसे आप सुनते हैं। तो पेट्रार्कन एज भी होती है, पेट्रार्कन एक एज भी है। तो पेट्रार्कन जो सोनेट हैं वो इस मामले में स्ट्रेट फॉरवर्ड होते थे, वो समझ में आ जाते थे। बट जो रेनासा वाले हैं, रेनासा वो उन्होंने जब इसका कंपैरिजन शुरू किया तो वो मेटाफर कंसीट ले आए। मेटाफर कंसीट समझना लिटिल हार्डर, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि पेट्रार्कन कंसीट मच स्ट्रेट फॉरवर्ड
मेटाफिजिकल कंसीट इज हार्डर टू अंडरस्टैंड, यानी मेटाफर, मेटाफिजिकल यानी मेटाफर से ही लिया हुआ वर्ड है। तो मेटाफिजिकल जो कंसीट है वो थोड़ा हार्डर है बजाय पेट्रार्कन जो कंसीट है उसके। अब मैंने यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल लिए हैं वो आपके सबके पढ़े हुए हैं, सबकी बुक्स में हैं। अभी अगर आप एग्जाम देंगे फर्स्ट ग्रेड का या जो भी एग्जाम देंगे उसमें भी ये बुक ये लगता भी है। तो मैं वही कह रही हूँ कि जो मतलब हाइपरबोल कंपैरिजन यानी अति ही कर देना उस चीज की, उसको कहते हैं हाइपरबोलिक कंपैरिजन। अच्छा, अब हमने ये पढ़ लिया कि अनकन्वेंशनल है, लॉजिकली कॉम्प्लेक्स है, हाइपरबोलिक कंपैरिजन है। अब ये क्या है, ये एग्जाम्पल्स हैं, यानी कि अगर आपको समझना है ना तो आप 2 पॉइंट में समझिए कि इसमें 2 मेन पॉइंट कौन से हैं, बस उसमें ही काम हो जाता है। लेकिन अगर मैं समझाने में 5 पॉइंट लिख दूं तो कुछ समझ नहीं आएगा, इसीलिए मैंने 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट निकाले जिससे एकदम आसानी से समझ में आ जाए कि ये है क्या। एक तो हाइपरबोलिक कंपैरिजन यानी अति कर देना किसी चीज की, यानी हाइपरबोल तो है लेकिन हाइपरबोलिक कंपैरिजन है। जैसे कि जो जॉन डन है, इसकी पोएम है अ वैलिडिक्शन फॉरबिडन मॉर्निंग। अब मैं इसको अगर पूरा हिंदी में आपको समझाना चाहूँ, क्योंकि मेरा फोकस जो है, मेन फोकस है वो आपके यहाँ पे ऐसे क्लिक हो जाए फटाक से। अगर आप जल्दी से कोई भी लाइन देखो तो आपको इसे समझ में आ जाए, हाँ ये वही चीज है, तो वो बात है। इसीलिए मैं थोड़ा हिंदी में इजी लैंग्वेज में बताना चाहती हूँ इसी चीज को, इसीलिए मैंने ये क्लासेस शुरू की है। तो इसमें क्या होता है, अब जॉन डन ने क्या किया, कंपास, कंपास यानी प्रकार जो होता है, अपन उसको एक रखते हैं, फिर अपन उससे एक सर्कल काटते हैं, है ना, वो चीज। तो उसने क्या किया, उसने ऐसे सर्कल लिया और उसने ये बोला कि मेरी जो दुनिया है, यानी मेरी जो पहली बात, एवरीबडी नोज अर्थ इज राउंड, यानी पृथ्वी गोल है। तो उसने 2 बोला कि एक तो मेरी जो दुनिया है, या कहते हैं ना जैसे कि किसी को किसी से लव है तो उसकी पूरी दुनिया वो है, तो वैसे ही तो उसने बोला कि मेरी दुनिया तुम्हारे चारों तरफ घूमती रहती है। दूसरा एक एग्जाम्पल है कि प्रकार ऐसे होता है, ऐसे होता है और ऐसे होता है, आप उसको ऐसे जोड़ दो, है ना। तो अगर आप उसका जो वो एक हिस्सा है आप उसको अगर अलग करो तो वो ऐसे थोड़ा दूर चला जाता है, फिर आप उसको ऐसे गोल करके सर्किल काट सकते हो, है ना। तो इसने वही बोला कि ये प्रकार है, इसको आप अगर उसका जो वो दूसरी साइड है उसको आप ऐसे ले जाओगे तो वो क्या होगा, वो थोड़ा दूर हो जाएगा। तो उसने क्या बोला कि ऐसे लगता है कि मेरी सोल से ही एक दूसरी सोल है वो बहुत दूर जा रही है, यानी रिलेशनशिप का जो कंपैरिजन है वो किससे किया, इस चीज से किया। अब कौन इतना सोचता है, तो सबने सोचा कि वाओ क्या कंपैरिजन है, वो वाली बात हो गई। तो वही इस चीज में है कि कंपैरिजन, इसमें लिखा है कंपेयर्स द रिलेशनशिप बिटवीन 2 लवर्स टू द लेग्स ऑफ अ कंपास। 2 लवर्स यानी कि हम भी वैसे ही दूर जा रहे हैं। अगर जैसे वो ये है, एक ऐसे होता है, एक ऐसे चिपका रहता है, फिर अपन को जब सर्किल काटना होता है या कुछ बनाना होता है तो अपन उसको हाफ सर्किल लेना होता है तो अपन उसको हाफ करते हैं, बड़ा सर्किल लेना होता है तो अपन उसको ऐसे खोल देते हैं, डिग्री के हिसाब से खोल देते हैं, फिर उसको घुमाते हैं तो सर्किल बन जाता है। तो वो यही कह रहा है कि सर्किल तो मेरा यही है, मेरी जो लवर है वो मेरा सर्किल है, लेकिन जैसे ये दूर जाता है वैसे ही उसने उसका कंपैरिजन किया कि जब हम बिछड़ते हैं या हम हमारे काम से जाते हैं या हम थोड़े दिनों के लिए साइड होते हैं तो मुझे ऐसे ही लगता है कि जैसे मैं दूर हो रहा हूँ इससे। तो उस जैसे कि एक प्रकार है उसका वो एक हिस्सा दूर होता है, ऐसे ही क्या हो रहा है कि मैं भी दूर हो रहा हूँ अपनी लवर से। तो उसने इस चीज का कंपैरिजन किया, तो इसको क्या किया, इसको टॉप मोस्ट कंपैरिजन माना। जितने भी अदर जो इस पोएम को पढ़ने वाले थे या जिन्होंने रिसर्च की, क्योंकि अगर ये पोएम एक हाई लेवल पे पहुंच जाती है, एक बहुत फेमस हो जाती है, तो उस पर रिसर्च भी बैठती है। तो उन्होंने इसको बहुत अपमोस्ट कंपैरिजन माना कि ऐसा कंपैरिजन तो किसी ने
देखा नहीं, ना सोचा, ना समझा, ऐसे हो जाएगा। तो ये क्या है, ये एक अटमोस्ट कंपैरिजन है। और सबसे पहले कंपैरिजन आपको सब कंसीट में या मेटाफर में यही बताएंगे कि किससे कंपैरिजन किया है। तो वही बात है। दूसरा है हर फोरहेड आइवरी व्हाइट, ये है एपिथेलियन पोयम स्पेंसर की। हर फोरहेड आइवरी व्हाइट, यानी कि आइवरी व्हाइट क्या होता है, बहुत शाइनिंग होता है, बहुत सूदिंग होता है। आइवरी व्हाइट आजकल चल भी रहा है। आजकल क्या कहते हैं, प्योर जो व्हाइट होता है उसमें थोड़ा सा कम व्हाइट हो, उसको क्या बोलते हैं, आइवरी व्हाइट। आइवरी व्हाइट मतलब एकदम शाइनिंग, एकदम शाइनिंग शाइनिंग वाला जो काम होता है। जैसे कि बरसात होती है, उसके बाद धूप खिलती है, कितनी शाइनिंग धूप खिलती है, एकदम सफेद सफेद हो जाता है थोड़ा सा यूं, मतलब उसी को कहते हैं कि हर फोरहेड इज आइवरी व्हाइट। यानी ये जो फोरहेड है वो क्या है, आइवरी व्हाइट, बहुत शाइन वाला। मतलब इससे सुंदर फोरहेड मैंने दुनिया में ही किसी के नहीं देखा जितना कि मेरे लवर का है। तो इनका जो कंपैरिजन है, ये क्या होते हैं, लव पोएम्स होते हैं अपने लवर्स के लिए। जैसे अगर आप हिंदी में बात करें तो भी हैं, आप अगर जो सबसे अच्छी अच्छी प्रेम कहानी आपकी राजस्थानी में भी मिलेंगी। अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां पे भी आपको लव पोएम्स दिखती हैं। जैसे कि सबसे जो फेमस लव पोएम्स में जो आती हैं या कविताएं जो आती हैं कि राजस्थानी भाषा में, वो है ढोला मारू की। कहते हैं कि बहुत फेमस कहानी रही थी, ढोला ढोला रे ढोला, ऐसे मतलब एक ढोला था, एक मारू था, उनकी प्रेम कहानियां थी। तो वो थी। और जैसे कि आप ये सुनते हैं कि और भी बहुत सारी प्रेम कहानियां हैं। तो वो एक उनकी जब आप कविताएं पढ़ेंगे तो कंपैरिजन होगा। तो वो कहते हैं कि भाई बरसात आ रही है तो हमें ऐसे चिंता हो जाती है कि है ना, हमारा जो वो गया हुआ है, जो काम से गया हुआ है, वो कब तक आएगा, है ना। कुर्जा पक्षी, कुर्जा कुर्जा भी एक वो प्रेम कहानी से रिलेटेड है। तो वैसे ही ये सब कंपैरिजन है। अब इसमें लिखा है हर फोरहेड आइवरी व्हाइट। आइवरी व्हाइट मतलब बहुत शाइन। जैसे मैं आपको बताती हूँ एक एग्जांपल, आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं ब्राइड, और मतलब जो ब्राइड होती हैं और जो ग्रूम होते हैं, उनके कपड़ों को लेकर बहुत ज्यादा चर्चाएं होती है। तो कि भाई आप गोल्ड पहने, सिर्फ रेड नहीं पहने, आप आजकल देखेंगे व्हाइट भी चलन में है ना। तो वही जो एकदम जो एक मतलब आज जैसे कहते हैं ना कि दुल्हने मतलब जो ब्राइड्स होती हैं वो चाहते हैं कि भाई व्हाइट वो शेरवानी पहने, और वो तो उसमें क्या होता है, कई तरह के व्हाइट आते हैं। एक होता है ऑफ व्हाइट, एक होता है क्रीम व्हाइट, एक होता है आइवरी व्हाइट जो बहुत शाइनिंग होता है। उसी का कंपैरिजन है कि हर फोरहेड इज आइवरी व्हाइट, यानी इतना शाइनिंग है कि दुनिया में मैंने किसी का भी फोरहेड इतना शाइन नहीं देखा जितना ये है। तो इसका मतलब यही है, मैकबेथ डज मर्डर स्लीप, द इनोसेंट स्लीप, एक्ट 2 सीन 2। इसमें है कि मैकबेथ जब उस किंग को मार देता है, एक जो कहानी आती है, मैकबेथ किसने लिखा है, विलियम शेक्सपियर ने, और आपके कोर्स में भी है, अपने कोर्स में भी है। तो मैकबेथ जब उस राजा को मार रहा होता है, किंग को मार रहा होता है, तो वो क्या बोलता है, मैकबेथ डज मर्डर स्लीप, यानी वो उसको कोई जगा के तो मारता नहीं, ना ही वो उसको कोई युद्ध में मारता है। वो तो ये सोचता है इसको मार के मैं राजा बन जाऊं। हो सकता है क्योंकि वो 3 विचेस, जो विचेस हैं वो कहती भी हैं कि तू राजा बन जाएगा, और वो सारी उसको बताती हैं। वो उसका दिमाग क्या करती हैं, खराब करती हैं। तो वो क्या करता है, वो डंकन को मारता है। तो डंकन क्या होता है, वो सो रहा होता है। तो वो क्या कहते हैं, वो तो वैसे ही सोया हुआ था। जब अपन ऐसे सोते हैं तो ऐसे होते हैं कि भाई बस सांस चल रही होती है ना। अपन कहते हैं साउंड स्लीप। साउंड स्लीप क्या होता है कि एकदम कोई आवाज ही नहीं आनी चाहिए और हमें बस सोना है। जब सोते हैं तो अपन वैसे ही हो जाते हैं कि जैसे अगर कोई बहुत गहरी नींद में सो रहा है तो कहते हैं ना, घोड़े बेच के सो रहा है। घोड़े बेच के सोने का मतलब है
कि दुनियादारी का कुछ पता ही नहीं है, उतनी गहरी नींद में वो सो रहा है। तो वो कह रहे हैं कि ये तो वैसे ही सोया हुआ है और इसने उसको मार दिया, तो ये तो वैसे ही क्या कर गया, क्या हो गया, सोते कई होते हैं सोते सोते चले जाते हैं, तो कहते हैं कि सोए हुए तो थे ही और सोते सोते ही चले गए। तो उसके कहने का मतलब यही है। आप देखेंगे जितने भी, अगर आप थोड़ा डीप, थोड़ा सा अगर ये यूज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये अपनी लैंग्वेज में भी समझे जा सकते हैं। जितने भी एक्ट हैं या जो भी हैं, अपनी लैंग्वेज में भी आप, मतलब कई से घबरा जाते हैं कि अरे इसका क्या मतलब है। नहीं, आप समझ थोड़ा सा अपने, आप उसको मारवाड़ी में ले आइए। अगर आप मारवाड़ी स्टूडेंट आप उसको मारवाड़ी में ले आइए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या कहना चाहते हैं। सुत्ता सुत्ता ही चला गया। आपने कभी सुना होगा अपनी दादी से, पुराने के जो लोग हैं, जो पुराने जो गांव में रहते हैं, उनसे, दादी से, नानी से, नाना से, किसी से सुत्ता सुत्ता ही चला गया। सुत्ता सुत्ता का मतलब वैसे ही सोए हुए थे और वैसे ही चले गए। यानी कि उसके कहने का मतलब है कि जब मैकबेथ ने मारा तो वो सो ही रहा था, यानी कि शयन मुद्रा में था। तो वो एक क्या होती है, वो एक वैसी ही मुद्रा होती है और उसने उसको ही उसी में मार दिया। तो साउंड स्लीप, यानी कि किसी को पता ही नहीं चला कि वो सो रहा है या जगा हुआ है। भाई आप युद्ध कर रहे हो तो सबको पता है अलाइव है और सबको दिख रहा है सबके, यानी कि बिना कुछ कहे, बिना बताए ही कोई सुत्ते सुत्ता चला गया। इसका मतलब ये होता है कि भाई सोने के बाद आदमी उठता है, फिर अपनी दिनचर्या करता है। तो यानी कि सोया और चला गया, यानी कि जैसे थे ना वैसे ही चले गए। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि बिना बोले, बिना कुछ खाए पिए, बिना जैसे ऐसे थे और ऐसे ही, तो उसने वैसे ही मारा मैकबेथ ने डंकन को। तो उसी के बारे में बात है कि मैकबेथ डज मर्डर स्लीप द इनोसेंट स्लीप, कि वो तो अपनी इनोसेंट स्लीप में, अपनी एक प्यारी सी नींद में सोया था और इसने वैसे ही मार दिया। तो सबको लगा भाई सोया हुआ है, बाद में पता चला कि दैट इज अ मर्डर। तो वही बात है। अब है कि पेट्रार्कन कंसीट मच स्ट्रॉन्ग, मच स्ट्रेट फॉरवर्ड और मेटाफिजिकल कंसीट इज हार्डर टू अंडरस्टैंड। फिर एक ये जो एग्जाम्पल है, लवर्स हार्ट ब्रोकन कंपेयर विद ब्रोकन क्लॉक, ये जरूर लिख लेना। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ये चीज जरूर लिखना कि लवर्स का जो हार्ट ब्रोकन है, उसको हार्ट है उसको ब्रोकन है, वो कैसे हो गया, वो एक ब्रोकन क्लॉक की तरह हो गया, ब्रोकन क्लॉक की तरह हो गया। इसका अगर आप डीप मीनिंग देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग ये है कि लवर्स जो कहते हैं कि सबसे जो दर्द वाली बात होती है कि वो किसी का बहुत अगर हार्ट ब्रेक हुआ हो बहुत ज्यादा, तो उसको निकलने में बहुत टाइम लगता है, उसको मेंडेड बट टाइमली इट मेंडेड। तो टाइमली यानी समय के साथ वो बनता जाता है कि हाँ चलो ठीक है, हो गया सब, कोई बात नहीं, अब आगे चलते हैं। आजकल वैसे भी बहुत सारे स्टोरी डाल देते हैं कि हमारा हार्ट ब्रेक हो गया, फिर हम उससे ऐसे निकले, फिर हम उससे ऐसे निकले, कोई गलत चीजों में भी पड़ जाते हैं, फिर उससे दोबारा कैसे निकले। आजकल कई स्टोरीज भी आती हैं इंटरनेट पे। तो इसका कहने का मतलब यही है कि आप देखेंगे कि दिल और दिमाग काम करना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ऐसे ही ब्रोकन क्लॉक में होता है, अगर ब्रोकन क्लॉक हुई, सुई भी, अब दिमाग तो यही है, दिल भी यही है, सांसें भी चल रही हैं, लेकिन क्या होता है, काम ही नहीं करती। वैसे ही घड़ी जो है उसमें तीन क्या होती हैं, तीन वो सुई होती हैं। तो एक होती है घंटे की, एक होती है मिनट की, एक होती है सेकंड्स की। तो क्या होता है, क्लॉक वही है, वो जो सुई है वो भी वही है, लेकिन वो क्या करती है, काम नहीं करती। लेकिन जब उनको रिपेयर कराते हैं, उनका थोड़ा फ्रेम ठीक कराते हैं, उसमें सेल डालते हैं, उसका थोड़ा रिपेयरिंग करते हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम है अंदर से, फिर उसमें सेल डालते हैं, उसके ऊपर नया कांच लगाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो घड़ी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी और चलने लग जाएगी। वैसे भी आपने देखा होगा कि ब्रोकन क्लॉक, एक तो होता है कि भाई सेल खत्म हो गया तो आप सेल ले, लेकिन जब क्लॉक ब्रोक हो जाती है, टूट जाती है, तब सोचते हैं कि भाई टूटी हुई घड़ी, ऐसा एक है भी कि टूटी हुई घड़ी घर में नहीं रखते, लेकिन अगर आप उसको ठीक करा लेंगे, आप उसको देंगे किसी को, तो देंगे तो जिसको दी है वो तो ठीक कराएगा, वो तो दोबारा बेचेगा।
तो क्या होता है, वो उसको ठीक कराता है, सब कराता है, और वो बहुत ही क्या होती है, बहुत ही सही से वापस काम करने लग जाती है। वैसे ये लवर्स हार्ट ब्रोकन, लवर्स हार्ट ब्रोकन का मतलब है कि वो फिर से धीरे धीरे अपने उसमें वातावरण में आने लगता है, उसके फ्रेंड्स बोलते हैं, वो किसी से कंसल्ट करते हैं, या उसमें खुद में ही आ जाता है कि ठीक है यार अब हो गया, चलो छोड़ो, अब अपन आगे देखते हैं। तो धीरे धीरे समय के साथ, कहते हैं ना समय के साथ हर दर्द, दर्द नहीं भूला जाता लेकिन वो भर जाता है, थोड़ा थोड़ा भर जाता है। तो वैसे ही वही वाली बात है कि विथ टाइमली इट मेंटेड। तो ये जो कंपैरिजन है, दो कंपैरिजन है, लवर्स हार्ट ब्रोकन कंपेयर विद ब्रोकन क्लॉक, और एक कंपैरिजन है ये कंपास से, यानी कि उनका जो रिलेशनशिप है वो किससे कंपेयर कर दिया, वो कर दिया कंपास से कंपेयर कर दिया। तो कंपास से जब कंपैरिजन किया ये वाला, और हार्ट ब्रोकन और क्लॉक ब्रोकन वाला, जो लवर्स हार्ट ब्रोकन और क्लॉक ब्रोकन, और एक कंपैरिजन है कि रिलेशनशिप कंपेयर किया कंपास से। ये जो दो कंपैरिजन है इसने सोचने पे मजबूर कर दिया कि क्या ही कंपैरिजन किया है। वैसे भी अगर मतलब हमेशा खूबसूरती ही दिखाई गई है लड़की की या रिलेशनशिप की या लवर्स की, तो उसी पर ये कंपैरिजन है। अब मैं आपको वही बता रही हूँ कि दो कंसीट आए, कंसीट भी कितने आए, दो आए, कितने आए, दो। एक तो क्या थे, पेट्रार्कन कंसीट थे जो कि बहुत सीधे से समझ में आ जाते। एक थे मेटाफिजिकल कंसीट, मेटाफिजिकल जो कंसीट थे वो थोड़े हार्डर थे समझने के लिए, उनको एक्वायर करने के लिए, उनको क्रैक करने के लिए थोड़ा मुश्किल हुआ। फिर उसके बाद हमने देखा एग्जाम्पल कि उसने अपना रिलेशनशिप कंपास से कंपैरिजन किया है। हर फोरहेड इज आइवरी व्हाइट, मैकबेथ डज मर्डर स्लीप, द इनोसेंट स्लीप। ये अगर किसी को लिखना है तो लिख सकते हैं, एक्ट 2 और सीन 2 का है। तो आप ये देख रहे हैं, आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैंने इतना भी वो नहीं लिखा है, अच्छे से लिखा है। मैं कुछ चीजें हटा देती हूँ इसकी, और मैं इसका एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होता है वो मैं अभी कर दूंगी। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो जो भी ये वीडियो देखेंगे, एक्चुअली मैं कभी भी लाइव वीडियो नहीं डालती, वो इसलिए नहीं डालती, पहले मैं रिकॉर्ड करती हूँ, फिर मैं उस वीडियो को पूरा सुनती हूँ। अगर थोड़ा भी सही नहीं बनता पहले, तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं एक बार में ही जो कट टू पॉइंट है उन पे ही बात करूँ। इधर उधर की बकवास करने का मतलब है नहीं, क्योंकि स्टूडेंट्स को चाहिए कि भाई जो मेन बात है वही करे, तो मैं वही कर रही हूँ। और कट टू पॉइंट बात करने का मतलब है कि फिर क्या होता है, कट टू बात हो गई तो ठीक है। अब जब मैं इसको रिकॉर्ड कर लिया, अब मैं इसको पूरा देखूंगी, फिर अगर गलत हुआ तो मैं थोड़ा सा क्या करती हूँ, मैं दोबारा रिकॉर्ड करती हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि एक बार में ही हो जाए, तो मैं बस वही बता रही हूँ। अब जैसे कंसीट है, कंसीट में 3 चीजें हो गई, अनकन्वेंशनल, लॉजिकली कॉम्प्लेक्स। तो क्या हो गई, अनकन्वेंशनल, लॉजिकली कॉम्प्लेक्स, हाइपरबोलिक कंपैरिजन। और तीसरी बात जो ये है कि पेट्रार्कन आर स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड मेटाफिजिकल कंसीट इज मच हार्डर, लिटिल हार्डर। अनकन्वेंशनल, लॉजिकली कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और हाइपरबोलिक कंपैरिजन यानी अतिशयोक्ति। अगर आप हिंदी में बोलें तो जिसको कहते हैं ना अतिशयोक्ति हो जाना, वो चीज। और एक वीडियो में छोटा सा डालूंगी जिसमें क्या होता है कि एक डायग्राम होगा और मैं फिर फटाफट लिख दूंगी कि इसमें ये है, इसमें है, ये है। तो प्लीज आप लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, सिर्फ व्यूज नहीं देखें, एक ऐसे प्लीज जरूर कर दें। तो ये एक छोटी सी कोशिश है। तो अब इसमें हम 3 चीज देखेंगे। कंसीट, पहले हम ये देखेंगे कि हमने कंसीट में क्या पढ़ा। कंसीट 2 तरह के हैं, एक है पेट्रार्कन, एक मेटाफिजिकल कंसीट। पेट्रार्कन मच स्ट्रेट फॉरवर्ड, मेटाफिजिकल को हार्डर किसने बनाया, रेनासा जो एज थी उसमें। और
उसमें क्या हुआ, उसमें वो थोड़े हार्डर हो गए। फिर डन का हाइपरबॉलिक कंपैरिजन, फिर डन का हमने कंपैरिजन देखा कि इसने जो अपना रिलेशनशिप है वो कंपास से किया, कि कंपास, उसने क्या बोला कि डन ने कि मेरी जो दुनिया है वो मेरे लवर के पूरी इधर उधर घूमती है, मुझे इस दुनिया से मतलब ही नहीं है। फिर जैसे ही ये जैसे दूर होता है वैसे ही अगर मैं दूर हो जाऊं, तो उसने अपनी सोल, उन्होंने वो नहीं किया, सोल का जो दूरी है वो बताई है। और अगर आप चाहे तो पोएम पढ़ सकते हैं, अवेलेबल है इंटरनेट पे, बुक्स में। हर फोरहेड आइवरी व्हाइट, हर फोरहेड आइवरी व्हाइट मीन्स वो ये अब उसने इतनी सी लाइन में ये बता दिया कि दुनिया में सबसे खूबसूरत जो फोरहेड है वो मेरी लवर का है। आइवरी व्हाइट मतलब इतना चमकदार, इतना खूबसूरत जो फोरहेड है वो सिर्फ मेरी लवर का है, और दुनिया में मैंने ना तो किसी का देखा, और ना अगर कभी बाई चांस देख भी लिया तो मुझे उतना अट्रैक्टिव या उतना अच्छा नहीं लगा। यानी उसने क्या किया, अपने जो लव है उसको एक्सप्रेस करने के लिए या पोएम को खूबसूरत बनाने के लिए एकदम हाइपरबॉलिक कंपैरिजन कर दिया। और इस अगर आप पढ़ेंगे भी तो भी अगर आप ये लाइन पढ़ेंगे और ये पोएम पढ़ेंगे तो इसका मतलब उसमें यही दे रखा है कि हर फोरहेड आइवरी व्हाइट। अब इसने सिर्फ 4 वर्ड यूज किए। बात पता है इनको खूबसूरत क्या बनाती है, इन चीजों को खूबसूरत बनाती है कि ये कम शब्दों में ही, कम वर्ड्स में ही पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। अब हर फोरहेड आइवरी व्हाइट, सिर्फ ओनली इन 4 वर्ड्स, 4 वर्ड्स, लिटिल लिटिल, और उन्होंने इसको क्या ही बना दिया कि मैंने दुनिया में इतना खूबसूरत फोरहेड देखा ही नहीं है, गलती से भी नहीं देखा, और ना है किसी का भी फोरहेड अच्छा नहीं है जितना कि मेरी लवर का। इसका मतलब यही है, वही मैंने बोला ना कि हाइपरबॉलिक कंपैरिजन, वो यही है, हर फोरहेड आइवरी व्हाइट। अब है मैकबेथ डज मर्डर स्लीप, द इनोसेंट स्लीप एट 2 सीन 2। ये भी वही है कि वो सो ही रहा था, उसने उसको मार, इनोसेंट स्लीप यानी कि वो बहुत प्यारी नींद में सो रहा था, और इसने इसको हमेशा के लिए क्या कर दिया, नींद में ही सुला दिया। इसका मतलब यही है कि वो तो वैसे ही बहुत प्यारी नींद में सो रहा, इनोसेंट स्लीप यानी वो जो सो रहा था बहुत चैन की, आराम की नींद सो रहा था, और उसने उस प्यारी नींद को ही मार दिया। प्यारी नींद को मारने का मतलब है उसने इनोसेंट स्लीप में सारी बात कह दी। इसका मतलब ये है कि इनोसेंट स्लीप इट मीन्स कि वो बहुत प्यारी नींद में सो रहा था और उसने उसको हमेशा के लिए क्या कर दिया, मृत्यु की नींद में सुला दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ 4 वर्ड, मर्डर स्लीप एंड इनोसेंट स्लीप। मतलब खूबसूरती क्या है कि कम शब्दों में बहुत ही सुंदर कविता बनाना, वो ही क्या करती है, लोगों को इंटरेस्ट पैदा करती है, लोगों को मतलब इंटरेस्ट हो गया, लोगों को अट्रैक्टिव करना। तो वही है। अब आप जैसे कि कोई गर्ल है या बॉय है, उसने बहुत सुंदर सा मिनिमल सा मेकअप किया है, मिनिमल सी ड्रेस पहनी और वो बहुत खूबसूरत लगे, तो कहते हैं ना यार तू तो थोड़ी भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी लग रही है। तो वही बात है कि अब मर्डर डज मर्डर स्लीप द इनोसेंट स्लीप। अब इनोसेंट स्लीप में उसने सब कह दिया विलियम शेक्सपियर ने कि वो वैसे ही प्यारी सी नींद में सो रहा था, तो वो क्या कर रहा था, अगर वो नहीं मारता तो वो जागता भी है ना नींद से। तो क्या उसने क्या बोला, इनोसेंट स्लीप, यानी कि उसको पता भी नहीं चला और उसको हमेशा के लिए क्या कर दिया, नींद में ही सुला दिया। तो इसीलिए यानी कि कम वर्ड्स में ही इतनी डीप बात कहना, यही इनको क्या करती है, अट्रैक्टिव बनाती है, खूबसूरत बनाती है। और इसीलिए इनको क्या कहते हैं, मोस्ट अपमोस्ट कंपैरिजन कहा जाता है। ऐसे भी अपमोस्ट कंपैरिजन यही है, पेट्रार्कन कंसीट मच हार्डर, जैसे लवर्स हार्ट ब्रोकन और कंपेयर विद ब्रोकन हार्ट। तो वही बात है कि लवर्स हार्ट ब्रोकन और ब्रोकन क्लॉक, यानी कि सब चीज जगह पर है, बस उसको अगर थोड़ा हम मेंड करें तो समय के साथ धीरे धीरे क्या होता है, सब काम करने लग जाते हैं। यानी कि अब लवर्स हार्ट ब्रोकन कंपेयर विद
ब्रोकन क्लॉक। अब सिर्फ 4 वर्ड यूज किए, लवर्स हार्ट ब्रोकन और ब्रोकन क्लॉक, सिर्फ 4 वर्ड यूज किया और उसने पूरा मतलब सार बता दिया कि वो कहना क्या चाहता है। कि जैसे किसी का हार्ट ब्रेक हुआ, अब हार्ट ब्रेक हुआ तो कहते हैं ना दिल दिमाग काम नहीं करता, कुछ पता ही नहीं चलता, वक्त का भी पता नहीं चलता। वैसे ही अगर क्लॉक टूट जाए तो आपको वक्त का पता ही नहीं चलेगा, फिर आप उसमें सेल डालेंगे, उसको उसका कांच ठीक कराएंगे, उसका सब, तो धीरे 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 क्या होगा, वो वर्क करने लग जाएगी। वैसे ही होता है कि कुछ टाइम लगता है और फिर वो क्या करते हैं, नॉर्मल जिंदगी में आ जाते हैं कि चलो ठीक है चल रहा है, अब आगे देखते हैं। तो जो ऐसा सोचते हैं, मूव ऑन होते हैं, वो तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो वही बात है कि ये कंपैरिजन है, आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।